मेरे निफ्टी के बारे में अगर आप पूछोगे तो एटलीस्ट मैं थोड़ा कुछ कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट मैं मानता हूं कि जो मार्केट में अपसाइड निफ्टी में स्पेशली अपसाइड बाउंस आया है 16,800 या 16,900 के आसपास एक हायर बॉटम बना के एक अपसाइड बाउंस आया है। कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो 16,900 16,800 टू 900 लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल है। जो चार्ट में एक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का जो सिनारियो बन रहा था या बना था लास्ट कई महीनों से, वो अभी ब्रेक हो सकता है। मेरे ख्याल से इनिशियली 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट हुआ रेसिस्टेंस का, वही अभी मार्केट 17,600 का जो 10th मार्च का एक अपसाइड ओपनिंग डाउनसाइड गैप है, उसका भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, लेकिन आप मार्केट का स्ट्रेंथ देखोगे लास्ट दो सेशन में उतना गिरने के मूड में नहीं है मार्केट। छोटा तो गिरता है तो उधर से बाइंग एमर्ज हो सकता है। आज भी देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल से नीचे आया, नीचे से एक बाइंग एमर्ज हो रहा है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक दर्शाता है कि 17,600 का जो हडल है उसका भी अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा। मेरे ख्याल से इनिशियली जो टारगेट है निफ्टी का अराउंड 18,200। अगर मैं इस पॉलिसी को दो शब्दों में समराइज करूं तो मेरे हिसाब से ये एक हॉकिश पॉज है। तो जहां एक तरफ आरबीआई ने पॉज दिया है, पर साथ ही साथ उन्होंने कहीं भी ये सिग्नल नहीं किया कि ये एंड ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल है, और जो स्टैंड भी था उन्होंने वो भी मेंटेन किया है, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। तो इस जो अनाउंसमेंट आई है इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक पॉज है, पर स्टैंड अभी भी हॉकिश है। आरबीआई इन्फ्लेशन पे वरीसम है, कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन पे बनी हुई है। जहां तक आप उनके जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें, उनमें बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने रिविजन लाया है। जीडीपी को उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, और सीपीआई में उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स घटाई है FY24 के लिए जो उनके आंकड़े हैं। पर अगर देखा जाए तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के जो FY24 का आउटलुक है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर। बट आई थिंक जो ओवरराइडिंग फैक्टर इस पॉलिसी में रहा और जो आरबीआई के दिमाग में आई थिंक ये पॉज को लाने में तब्दीली हुई, वो ज्यादा हद तक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ, जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स देखे हैं। और आरबीआई ने आप देखे हैं अपनी पॉलिसी में कई बार गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये वर्ड्स को बहुत बार दोहराया है। अगर आप इससे पहले वाली पॉलिसी देखें तो वहां पे कोर इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बट वहां से एक शिफ्ट है पॉलिसी स्पीच में कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन अभी भी जो बैलेंस है उनको उसको मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, पर इस टाइम पर जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं दे हैव कंप्लीटली रिडन द गवर्नर्स थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब एक पॉज है, बट हाइक साइकिल कंटिन्यू हो सकती है। वी आर नॉट रूलिंग आउट फॉर द रेट हाइक्स फ्रॉम हियर ऑन।